त्योहारों का वक्त है। शहर में सभी दुकानें सजी हैं। वहीं शहर के एक मशहूर दुकान के बाहर रामू नाम का एक गरीब आदमी राखी बेचने बैठा है। पर रामू के पास एक भी ग्राहक नहीं आया था। काफी वक्त से लोग आसपास से ही गुजर रहे थे। तभी उस बड़ी दुकान का घमंडी मालिक रामू के पास आया और बोला, चाहे कितनी भी बड़ी दुकान के बाहर बैठ जाओ, पर तुमसे ये राखी कौन खरीदेगा। मॉडर्न जमाना है और लोग भी महंगी राखियां ही खरीदते हैं। ऐसा बोलकर वो आदमी अंदर चला गया। तभी एक औरत रामू के पास आई और रामू ने बोला, सिर्फ 50 रुपए की राखी है। औरत ने बोला, अरे इतनी महंगी राखी तो मैं दुकान से ही खरीद लूंगी, तुमसे क्यों खरीदूंगी, बहुत ही महंगी है। ऐसा बोलकर वो औरत वहां से चली गई। काफी समय बीत चुका था पर कोई भी राखी नहीं बिकी थी। रामू सड़क की तरफ लोगों को आते जाते देख रहा था। तभी एक कार रामू के पास आकर रुकी और एक छोटी बच्ची दौड़कर रामू के पास आई और बोली, अंकल क्या आप मुझे ये राखी देंगे। तभी रामू ने कहा, हाँ बेटी, तुम जो चाहो वो राखी ले लो। तभी उस लड़की के माता पिता रामू के पास आए और उस औरत ने बोला, अजी ये राखियाँ कितनी सुंदर हैं, क्यों ना हम यहीं से खरीद लें। उस औरत ने रामू से पूछा, भाई ये राखियाँ कितने की हैं, बहुत सुंदर हैं ये राखियाँ। रामू ने कहा, सिर्फ 50 रुपए की है, मैं आपको ठीक दाम लगा दूंगा। तभी दूसरे आदमी ने बोला, भाई ये सभी राखियाँ पैक कर दो, हमें ये सब पसंद है। तभी रामू ने सभी राखियाँ पैक करके उस आदमी को दे दी और बोला, मैं आपको इन राखियों की डबल रकम दूंगा। तभी उस आदमी ने अपनी जेब से नोटों का बंडल निकालकर रामू को दे दिया। रामू ने कहा, साहब मेरे तो सिर्फ 500 रुपए हुए हैं, पर ये पैसे तो बहुत ज़्यादा है। तभी उस आदमी ने रामू को कहा, आज के ज़माने में ऐसी सुंदर कला कहाँ नज़र आती है। आज के मॉडर्न ज़माने ने कला को पछाड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये कला पूरे देश भर में बिके। आप ये राखियाँ मेरे लिए बनाएं, मैं इन्हें बड़े शहरों में बिकवाऊँगा। वहाँ रामू की पत्नी रामू का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी बेटी वहाँ रोते हुए आई। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो, तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या। तभी बेटी ने बोला, माँ सभी बच्चों ने नए कपड़े ले लिए हैं, हम बहुत गरीब हैं इसीलिए नए कपड़े नहीं ले सकते। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटी ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए नए कपड़े जरूर लाएंगे। उधर खुशी से रामू अपने घर की तरफ लौट रहा था और सोच रहा था कि आज तो बेटी बहुत ही खुश हो जाएगी और हम भी इस त्योहार को खुशी खुशी से मनाएंगे। रामू अपने घर पहुंचा। उसकी बेटी नए कपड़े और खिलौने देखकर बहुत खुश हुई और रामू और उसके परिवार ने रक्षाबंधन का त्योहार खुशी खुशी से मनाया।